अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने होंगे। आज इतने दिनों बाद यानी कि जब ईद गुजरी है तो ईद के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। आई होपफुली आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी है और बहुत ही बिजी और ट्रैवलिंग में गुजरी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी जो ईद मनाते हैं वो अपने रिश्तेदारों में जा जाए। तो हमारे साथ भी कुछ ये ऐसा ही सीन हुआ कि हमने सोचा क्यों ना छुट्टियाँ हैं तो ईद क्यों ना हम अपने नलियान में जाके और मैं तो अपने मेके में जाके ईद सेलिब्रेट करूँगी। इसी तरह बाकी भी दिन वैसे ही गुजरे और वहाँ जाके मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी। तब तो मेहंदी का कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। तो वैसे मेहंदी लगाने का टाइम मिला ही नहीं था बिल्कुल। चलो चलते हैं आज व्लॉग की तरफ कि आज की व्लॉग में क्या क्या है। तो ये यहाँ पर ईद का जो फर्स्ट डे था, सुबह सुबह बच्चों ने ईद की नमाज़ पढ़ी थी। साद को वाइट ड्रेस पहनाया था और बाबा के साथ उसने ईद की नमाज़ पढ़ने जानी थी। और उसके बाद जब ईद की नमाज़ पढ़ के आगे खाना शाना थोड़ा बहुत खा लिया तो मैंने इन बच्चों को रेडी किया और साथ को मैं थ्री पीस पहना रही थी और वो मस्ती मौज में मस्ती नहीं कर रहा। बच्चों को तैयार करने के बाद तो मैं भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी तो मैंने पिक्चर बनाई। ईद की नमाज के बाद तैयार हूँ और पिक्चर ना बनाई हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो हर किसी के मेरे ख्याल में चीज़ में आ चुकी है पिक्चर बनानी। तो जी गाड़ी पे हमने सारा सामान वगैरह रात को वैसे पैक कर लिया था और सुबह को सारा फिर मैंने सामान वगैरह अपनी गाड़ी में रख दिया इनके बाबा ने और फिर हम निकल पड़े। तो मास्क को जब हम पहुँचे लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। और मैं अपनी अम्मी के घर आ चुकी थी। अम्मी के घर का खाना इतना मज़े का होता है। माँ के हाथ का खाना वैसे ही बहुत मज़े का होता है। जो माँ के हाथ के खाने का जो टेस्ट है वो किसी के हाथ में नहीं आता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह शाम को हमें फिर अपने रिलेटिव्स के पास जाना था और साहिवाल की सबसे जो फेमस बेकरी है हम वहाँ पे गए थे, डिसर्ट बेकरी। और रास्ते में मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना कॉलेज दिखा रही थी जहाँ मैं पढ़ती रही हूँ। वहाँ पर फिर हम अपनी बाजी के घर पहुँच चुके थे और साद और माज यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ बच्चे हों बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। भाई की काटी कर रही हो आप? भाई की काटी कर रही हो? ये मेहंदी मैंने वहाँ जाकर लगवाई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। वापसी पर हम आते हुए हम गांव भी गए थे। गांव में जाकर मैं मेहंदी लगवाई थी। मैं इतनी बिजी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। फिर हमने रास्ते में आते हुए फिर बेकरी का यहाँ पर मैं अंदर से विज़िट करवा रही हूँ। पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें इतना विज़िट नहीं था। अब मैं क्लोजली अंदर से करवाई। काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी बेकरी है और काफ़ी अच्छी। और साथ यहाँ पर बहुत ही जब भी इसको लेके जाए ना ये चॉकलेट्स लाजमी खरीदता है। ये अपने बाबा के साथ अपने चॉकलेट्स नहीं खा रहा था और जितनी हाथ में आ रही थी उतनी उठा रहा था। तो इसके बाबा ने भी मना नहीं किया, चलेगा चलो खा ले, अगर खा लेता है तो फिर ठीक है। तो माशाल्लाह से इसने खा ली थी गाड़ी में सारी। तो दी तो नहीं, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर उठाई है उसे जितनी हाथ में वो खा ली हैं। मामा साद माज आ जाओ। मामा साद इधर। पहले हमारा आलमंड केक लेने का प्लान था लेकिन बाद में एंड टाइम पे आकर चलो मिठाई ले लेते हैं। और फिर हम रात को हम घर पहुंच गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में ननकाना वापसी पर आ गए और ननकाना वापसी आते हुए हमने स्ट्रॉबेरी ली थी। स्ट्रॉबेरी को वैसे मैं ऐसे स्ट्रॉबेरी को क्लीन करने का यहाँ पर मेथड एक बताने लगी थी कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है कार्सिनोजन जो कि कैंसर का बायस बनती है, हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो इसलिए स्प्रे मुझे लगता है ये खानी ही नहीं चाहिए। अव्वल तो अगर ले लिया तो इसको क्लीन अच्छे से करना चाहिए। मैं रिसेंटली इसको देख रही थी, इसको मैंने पहले अच्छे से इसके ऊपर से उसके पत्ते वगैरह उतार दिए थे और फिर मैंने इसको पानी में भिगो के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो मैंने डाला था। और
फिर बाद में मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट, जैसे मुझे ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं भूल गई थी इसको रख के, 10 से 15 मिनट तक इसको भिगो के रख दें और फिर बाद में इसको इसका सारा पानी जितना भी है वो निकाल दें, इसको ड्रेन आउट कर लें अच्छे से। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था और थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से वाइट हो गई थी कि अच्छे से ना क्लीन हो गई थी माशाल्लाह से। और मैंने कहा था अब मैं इसको खाऊंगी। जब से मुझे पता लगा है कि इसके ऊपर इतनी टॉक्सिक किस्म की स्प्रेज होती हैं तो मैं इसको खाने से ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा, ये विटामिन डी का इंजेक्शन है जो दूध में डाल के पीते हैं, जिनको अक्सर लेग्स में टांगों में पेन रहता है। मेरी जो खाला है उनकी लेग्स में अक्सर ही बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो वो अपने लिए लेके आई थी। अच्छा, मैं इसका फ़ंक्शन देख रही, इसका फ़ंक्शन क्या है, इस कैप का फ़ंक्शन ये क्यों ऊपर होता है। तो मैंने फिर सर्च करके देखा कि ये ना इसको ब्रेक करने के लिए होता है। जब हम वापस गए थे तो हमने पुदीना तोड़ के रखा हुआ था, पुदीना के पत्ते और तोड़ के रखे थे। ये जब हम वापस आए तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके थे और मैंने इसको हाथ से ही इस तरह कर लिया था, बारीक कर लिया था। और जब इसको छाँव में सुखाएं तो छाँव में ड्राई करें तो बहुत ही प्यारी स्मेल आती है, ना कि धूप में। छाँव में वैसे ड्राई करना चाहिए। तो जी ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोगों ने अपनी ईद कहाँ कहाँ गुजारी। मैं तो अपनी ईद अपनी नाना के घर गई, अम्मा के घर गई और खाला के घर गई, मामू के घर गई, सारी जगह हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मज़ा आया। बहुत जी नेक्स्ट व्लॉग तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।